चलिए आज हम कार्य की चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं कि कार्य कब होता है, कार्य कब नहीं होता है, विज्ञान कब किस चीज़ को कार्य मानता है, कब कार्य नहीं मानता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स जिस दिशा में लगा रहा है उसी दिशा में अगर वस्तु में विस्थापन हो रहा है, उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, तो विज्ञान उसे कार्य मानता है। बाकी अन्य चीज़ों को वो कार्य में नहीं गिनता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका विज्ञान की भाषा में ये कोई कार्य नहीं है, आप पढ़ रहे हैं ये कोई कार्य नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य विज्ञान उस चीज को ही कार्य में गिनता है जिसमें बल लगे और बल की दिशा में उसमें क्या हो, विस्थापन हो, उसी को वो कार्य के रूप में गिनता है। देखिए कार्य की प्रकृति कैसी होती है, अदिश होती है, अर्थात कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य को जूल में मापा जाता है। आज हम देखते हैं कार्य की प्रकृति कौन कौन सी होती है। तो देखिए कार्य की एक प्रकृति होती है धनात्मक कार्य, दूसरी होती है ऋणात्मक कार्य और तीसरा होता है शून्य कार्य। तो मैं आपको तीनों प्रकृति को बताने जा रहा हूँ कि कब धनात्मक होता है कार्य, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से, धनात्मक प्रकृति से। कार्य की कौन सी प्रकृति, धनात्मक। अब देखिए कार्य कब पॉजिटिव में गिना जाता है। तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, अर्थात F कौन, बल, और S कौन, विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, अपन कार्य कहते हैं। कार्य का मतलब है W, F मतलब बल अर्थात फोर्स, S मतलब विस्थापन, और इन बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला एंगल अर्थात कोण कितना, थीटा। अगर कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, देखिए समझिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आपका cos थीटा 0 डिग्री है या थीटा का मान न्यून कोण है अर्थात 90 से कम है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। कैसे, अगर हम इस cos थीटा की जगह 0 डिग्री रख दें, थीटा की जगह क्या रख दें, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो आपका निकल के आ जाएगा एफ, W बराबर F इंटू एस, अर्थात आपका जो कार्य होगा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा कार्य माना जाएगा। इसे पॉजिटिव कार्य में गिना जाता है। कब, जब आपके कार्य के सूत्र में cos थीटा की जगह कितना आ जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। मतलब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा है, अधिकतम है अर्थात धनात्मक है। या थीटा का मान कितना हो, न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम हो, तो भी किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये शर्तें हैं धनात्मक कार्य की। अच्छा, तो किया गया कार्य कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। और एक मुख्य चीज ये कि एक तो यही हो गई कि धनात्मक कार्य होने के लिए आपका जो कार्य का समीकरण है, सूत्र है, इसमें जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा तो आपका निकल आएगा W बराबर F इंटू एस, अर्थात किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। दूसरी कंडीशन ये जो आपको लिखी गई है, देखो दूसरी कंडीशन ये कि जब बल और विस्थापन की दिशाएं समान हो, अर्थात हम जिस दिशा में वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप इस पर बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं सामने वाली वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो रही है। बल और विस्थापन की डायरेक्शन कैसी है, समान है, तो भी किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा। दूसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब बल और विस्थापन की दिशाएं समान होती है, मतलब जिस दिशा में हम वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, बल और विस्थापन की दिशाएं सेम है। देखो ये मैंने लिखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जिस दिशा में फोर्स लगा रहा हूँ उसी दिशा में वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में किया गया कार्य भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। अच्छा, इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं ताकि आप उनके माध्यम से धनात्मक कार्य को और बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है कि जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशाएं समान होती हैं। ऐसे मान लीजिए आपका कोई पिंड है, आप इसे छोड़ते हैं बहुत ऊपर से, तो जब किसी पिंड को आप ऊपर से छोड़ते हैं तो ये पिंड कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे। विस्थापन को S से व्यक्त करते हैं, विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है, नीचे की ओर। और इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसे ग्रेविटी कहते हैं अर्थात गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भी कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो देखो बल भी नीचे की ओर लग रहा है, ये एक प्रकार का फोर्स है गुरुत्वाकर्षण, ये एक प्रकार का बल है, तो विस्थापन भी नीचे की ओर हो रहा है।
गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लग रहा है। तो जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हो, सेम हो, तो देखो विस्थापन भी नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों ही कंडीशन कैसी है, सेम है। बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हैं, समान है। तो भाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। जब बल और विस्थापन की दिशाएं समान होती हैं तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छा दूसरा देखिए उदाहरण, जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालता है तो व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल और बाल्टी का विस्थापन, बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी होती है, समान। जैसे मान लीजिए कोई, आप मान लीजिए ये कुआं है, ये आपका कुआं है, इसमें पानी भरा है, ठीक है। यहाँ एक आप बाल्टी लेते हैं, ये एक मान लीजिए बाल्टी है जो इस कुएं में है, इससे एक रस्सी कसी है, एक व्यक्ति इसको खींच रहा है। अब देखो व्यक्ति इसको खींच रहा है ऊपर की ओर, मतलब बाहर की ओर खींच रहा है, इस प्रकार से तान रहा है ना। तो विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है, विस्थापन एस कहाँ की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर, और बल भी कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। ये व्यक्ति इसे ऊपर की ओर खींच रहा है तो बल भी ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन बाल्टी भी कहाँ आ रही, ऊपर की ओर। इस प्रकार से खींचेगा तो बाल्टी भी ऊपर की ओर आएगी, मतलब फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है। तो विस्थापन और बल की दिशाएं कैसी हैं, समान है। विस्थापन और बल की दिशाएं कैसी हैं, समान है। विस्थापन और बल दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, जब कोई व्यक्ति रस्सी के माध्यम से, बाल्टी से जो रस्सी बंधी है उसके माध्यम से पानी को निकालता है, कहाँ से, कुएं से, तो वो बाल्टी पर फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, तो बाल्टी भी ऊपर की ओर आ रही है और फोर्स भी कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर। इस कंडीशन में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये हमने जाना कार्य की पहली प्रकृति कौन सी, धनात्मक। इन दो उदाहरणों से आप बाखूबी समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव कार्य क्या होता है। अब चलिए हम नेगेटिव कार्य की बात कर लेते हैं। नेगेटिव कार्य कब होगा, देखिए नेगेटिव कार्य के लिए भी मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें बता सकूं। देखिए नेगेटिव कार्य कब होता है, यदि आपका जो बल का कार्य का जो समीकरण है, इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अगर इसमें जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, अगर आप 180 डिग्री रख देंगे कॉस के साथ में, कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस 80 डिग्री, 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, अर्थात आपका कार्य कैसा हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें पुट करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस कॉस, यहाँ आ जाएगा कितना, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो ये निकल के आ जाएगा W बराबर -F इंटू एस। तो ये जो बल है अर्थात कार्य है वो किस में आ गया, माइनस में। तो माइनस में कब आएगा, जब बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितने डिग्री हो, बल और विस्थापन के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, तब आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। इसकी और भी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये मैंने लिख दी है कि जब बल और विस्थापन की दिशाओं विपरीत हो, मतलब बल और विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो। ऐसे मान लीजिए बल इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग दिशा में हो। तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है भैया, ऋणात्मक होता है। ठीक, अभी आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा किस प्रकार होता है ना। अभी फिलहाल में आप ये दो चीजें समझिए। ऋणात्मक कार्य होने के लिए एक पहली शर्त ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, और दूसरी बात ये कि बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, तो किया गया कार्य कौन से कंडीशन में माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। अब देखिए उदाहरण समझिए, जब किसी खुरदुरी सतह पर वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल के द्वारा, घर्षण बल जो होता है वो वस्तु के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कौन सा बल, घर्षण बल। घर्षण बल कैसा कार्य करता है भैया, हमारी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए ऐसे मान लीजिए ये आपकी खुरदुरी सतह है, इस पर ये वस्तु चल रही है, वस्तु के विस्थापन की दिशा ये है, सामने की ओर जा रही वस्तु इस दिशा में। घर्षण बल क्या करेगा, गति का विरोध करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो घर्षण बल लग रहा है यहाँ से, ये कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल। घर्षण बल का डायरेक्शन ये है, ये, तो
बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट दिशा में लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, तो यहाँ जो कार्य हो रहा है वो कौन से प्रकार का हो रहा है, ऋणात्मक कार्य। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु खुरदुरी सतह पर चलती है तो वस्तु का विस्थापन आगे की ओर होता है और घर्षण बल जो लगता है वो पीछे की ओर लगता है, अर्थात घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। कह रहा है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कह रहा है जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है, पत्थर है, अगर आप पत्थर को ऊपर की ओर उठाओगे इस प्रकार से तो पत्थर का विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर, और पत्थर पर नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। हम ऊपर की ओर उठाएंगे पत्थर को, तो देखिए ये मान लीजिए आपका पत्थर है, ये मान लीजिए पत्थर है, आप इस पत्थर को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो इसका विस्थापन तो ऊपर की ओर हो रहा है, मगर ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट। तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं अपोजिट होती हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। पहले ही हमने शर्त पढ़ रखी है। तो देखिए कह रहा है जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में जो विस्थापन होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। क्योंकि जब आप पत्थर को ऊपर की ओर उठाएंगे तो विस्थापन कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा कहाँ की ओर, हमेशा नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशाएं अपोजिट होने के कारण यहाँ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कौन सा होगा, ऋणात्मक। अब देखिए शून्य कार्य कब होगा, शून्य कार्य होने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं, तो शून्य कार्य कब होगा, जब आपका जो समीकरण है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा में यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अर्थात बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत हो, तब किया गया कार्य शून्य होगा। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है यदि किसी पिंड का विस्थापन, यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो, मतलब हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में, मान लीजिए ये बल का डायरेक्शन है और विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखिए बल और विस्थापन के डायरेक्शन में कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा की ओर, मतलब बल और विस्थापन में कैसा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य। कह रहा है यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो, अथवा दूसरी कंडीशन विस्थापन हो ही ना, या तो क्या हो कि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके लंबवत क्या हो, विस्थापन। जैसे मैंने बल लगाया इस वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर, कहाँ की ओर, सामने की ओर, इसमें विस्थापन हुआ मान लीजिए ऊपर की ओर, तो कितने डिग्री का बन गया कोण, 90 डिग्री का। अब दूसरी कंडीशन अथवा में लिखी है क्या, कि विस्थापन शून्य हो, अर्थात हम अगर किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद उसमें बिल्कुल भी गति ना हो, वो बिल्कुल खिसके ही ना, अपनी जगह से टस के मस ना हो, मतलब बिल्कुल हटे ही ना, तो भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या तो 90 डिग्री का कोण बने तो शून्य होगा, या तो हम बल लगाएं और बल लगाने के बाद भी उसमें कोई विस्थापन ना हो तो भी क्या होगा, कार्य शून्य होगा। देखिए कह रहा है अथवा विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि यदि एक कुली सिर पर बोझ लिए प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। एक कुली है ना, कुली क्या कर रहा है, अपने सिर पर बोझ लिए है, बोझ लेकर क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे गति कर रहा है, तो उस कुली के सिर पर जो बोझ है और नीचे से उस बोझ के ऊपर लग रहा है क्या, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच जरूर रहा है, किसको, उसके सिर पर जो बोझ है, मगर उसके बोझ को वो विस्थापित नहीं कर पा रहा है, उसके बोझ को ना तो नीचे की ओर खींच पा रहा है ना किसी भी प्रकार से विस्थापित कर पा रहा है, मतलब बोझ सिर पर ही रखा है, ग्रेविटी लगी रही है परमानेंट, मगर गुरुत्वाकर्षण उसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, सिर पर रखे हुए बोझ को टस के मस नहीं कर पा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा, है ना। तो कह रहा है यदि एक कुली सिर पर बोझ लिए प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। या तो आप मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा भारी सा एक कोई बॉक्स है और आप उसे उठाने का प्रयास करते हैं और वो आपसे उठता ही नहीं है, या मतलब टस के मस नहीं होता है, अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य उस कंडीशन में भी क्या होगा, शून्य होगा, है ना। एक उदाहरण और मैं बताऊं शून्य कार्य का, जो कि
बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा व्यापक में पूछा भी जाता है एग्जाम में ना, व्यापक में इसको ज़्यादा पूछता है। शून्य कार्य के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब कोई वस्तु, ये आपका एक वृत्ताकार पथ है, ये इसका केंद्र है ना, अब इस वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु गति कर रही है। जब ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वस्तु गति करती है तो आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि हर वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है उसे केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और इसका अभिकेंद्री बल आपको पता होगा mv²/r। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो अंदर की साइड, केंद्र की साइड एक फोर्स कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अभिकेंद्री बल कहाँ की ओर लग रहा है? केंद्र की ओर। अब देखिए, ये जो वस्तु है जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो केंद्र की ओर तो अभिकेंद्री बल लग रहा है, ये अंदर की साइड, तो बल की दिशा तो अंदर की ओर हो गई। अब जब ये वस्तु गति करेगी तो इसका विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन और बल के बीच में कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो हमेशा उस पर केंद्र की साइड एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अभिकेंद्री बल की डायरेक्शन ये हो गई, और जब ये वस्तु गति करेगी वृत्ताकार मार्ग पर तो इस प्रकार से ये जाएगी, तो इसका विस्थापन सामने की ओर हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है। तो बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हैं? लंबत है। लंबत है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य में गिना जाएगा इसको, इसमें शून्य कार्य। ठीक है भैया, तो आप समझ पाए होंगे कि ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य कार्य कब होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, बाकी हम इस कार्य की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।